नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पहले सविस्तार पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने ये कविता नहीं पढ़ी है, पहले इस लिंक पर जाकर इस कविता के सारांश को अच्छे से समझ लें ताकि इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। बच्चों, आज हम इस कविता के MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही अभ्यास करेंगे। इस कविता का पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। मैंने अभी बताया कि इस कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं, इसलिए इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? बच्चों, हम कविता में पढ़ चुके हैं कि दूरदर्शन वाले एक अपंग अपाहिज व्यक्ति को लाए थे ताकि उसका इंटरव्यू लिया जा सके। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को सामने रखा है? विकल्प है संवेदनशील या फिर असंवेदनशील, मानवीय या अमानवीय। इसका उत्तर है असंवेदनशील, क्योंकि इस कविता में दूरदर्शन वाले एक अपंग अपाहिज व्यक्ति को लाए हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? बच्चों, ये प्रश्न CBSE के सैंपल पेपर में भी दिया गया है। इसके विकल्प है, दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों का उचित विश्लेषण करने से, या अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उसकी TRP बढ़ाने से। अगला विकल्प है, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से, या फिर ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जिनसे जनता अनजान है या उनसे छिपाए गए हैं। बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी है, आप इसके विकल्पों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उसकी TRP बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ना कि एक अपंग अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं को जनता तक, उसके दुख को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए इसका उत्तर है बी। बच्चों, अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? इस कविता को पढ़ने से हमें पता चलता है इसमें समर्थ और शक्तिवान दूरदर्शन वालों को कहा गया है, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है और वो इतने समर्थ हैं कि वो किसी की भी भावनाओं को, किसी भी व्यक्ति को जनता के सामने लाने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा क्योंकि वो इतना भावुक हो जाएगा, जनता के सामने नहीं बोल पाएगा। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार हम क्या हैं? हम यानी दूरदर्शन वाले, कविता के अनुसार दूरदर्शन वाले सशक्त हैं, यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? इस कविता को पढ़ने से पता चलता है इस कविता में दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपने TRP बढ़ाने के लिए किसी की दुर्बलता, किसी की मजबूरी का भी फायदा उठाने से नहीं चूकते। अगला प्रश्न है, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? कैमरे वाला यानी दूरदर्शन वाला अपाहिज और दर्शक को साथ साथ रुलाना चाहता था, इसलिए इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? इसमें बताया गया है कि अपाहिज से दूरदर्शन वाले अर्थहीन, बेकार, व्यर्थ प्रश्न पूछते हैं। वो कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको दुख है, या आपका दुख कैसा है, या आप अपाहिज हैं, अपाहिज क्यों हैं? ये सब प्रश्न अर्थहीन है, इसलिए इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किसे लाएंगे? दूरदर्शन वाले एक दुर्बल, एक असहाय व्यक्ति को लाएंगे, इसलिए इसका उत्तर डी। दूरदर्शन वाले किस पर बोलेंगे? दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर ही बोलेंगे, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? विकल्प है, हम अशक्त और अज्ञानी हैं, या फिर हम बेकार और बेकरार हैं, या फिर हम समर्थ और शक्तिवान हैं,
या फिर हम अपंग और लाचार हैं। बच्चों, हमने कविता में पढ़ा था कि उसमें दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, इसलिए इसका उत्तर है सी। बच्चों, अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? उत्तर है वो अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बंद कमरे में एक अपाहिज व्यक्ति को लाया गया है और उससे ही तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? कविता में बताया गया है कि दुर्बल को हम यानी दूरदर्शन वाले एक बंद कमरे में ले जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन वाले अपाहिज को क्या करते हैं? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन वाले अपाहिज को प्रश्न पूछ के रुला देते हैं, इसलिए इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? पर्दे पर वक्त की कीमत बताई गई है, इसलिए इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्यों कहता है? क्योंकि अपाहिज और दर्शक रोए नहीं, या फिर प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए, या अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए, कैमरा खराब हो गया था इसलिए। इसका उत्तर है क्योंकि अपाहिज और दर्शक नहीं रोए थे, क्योंकि उन्होंने इन दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास किया था, परंतु वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। लेकिन उनके लिए समय की, वक्त की बहुत अधिक कीमत थी और वो और अधिक इस कार्य में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए प्रस्तुतकर्ता कहता है कि बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? कविता के अंत में बताया गया है कि कार्यक्रम को प्रसन्नता पूर्वक समाप्त किया जाएगा और वो मुस्कुराकर सबको यानी दर्शकों को धन्यवाद करेगा, इसलिए इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? ये कविता क्रूरता की कविता है, क्योंकि इसमें प्रस्तुतकर्ता यानी दूरदर्शन वाले अपने लाभ के लिए किसी अपाहिज की विवशता का फायदा उठाते हैं, उसका तमाशा बनाते हैं, इसलिए ये क्रूरता की कविता है। अगला प्रश्न है, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है? इस कविता में हम दूरदर्शन वाले हैं, क्योंकि कवि ने ये कविता दूरदर्शन वालों की ओर से संबोधित करके लिखी है, इसलिए इस कविता में हम दूरदर्शन वाले हैं। अगला प्रश्न है, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देती है? अपाहिज के होठों पर एक कसमसाहट दिखाई देती है, एक कसक, एक दर्द दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ जो दूरदर्शन वाला है वो उससे तरह तरह के अजीबोगरीब उसको दुख पहुंचाने वाले प्रश्न पूछता है, जिनके जवाब वो नहीं दे पाता और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। वो दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आता है और इसीलिए उसके चेहरे पर एक कसमसाहट नजर आती है। बच्चों, इस कविता में एक काव्यांश भी आएगा जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम काव्यांश का भी अभ्यास करेंगे। काव्यांश कुछ इस प्रकार है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाते हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। इस काव्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले पर्दे पर क्या दिखाना चाहते हैं? दूरदर्शन वाले पर्दे पर पहले वो उस अपाहिज से दर्द भरे और बेतुके प्रश्न पूछ कर उस अपाहिज को रुलाते हैं, और फिर जब उसकी रो रो कर आंखें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, तो वो उसे उसकी बड़ी तस्वीर करके पर्दे पर दिखाते हैं, ताकि दर्शक उसके दुख से जुड़ सके और वो अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बना सके। अगला प्रश्न, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है?
प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को कहता है कि आप धैर्य रखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। यानी दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाएंगे, इसलिए वो दर्शकों से धैर्य रखने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, इस कविता में प्रस्तुतकर्ता एक साथ क्या दिखाना चाहता है? विकल्प है सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, या फिर समाचार और खेल, या दर्शकों और अपाहिज को एक साथ रोते हुए, या फिर नए और पुराने कार्यक्रम। इस कविता में प्रस्तुतकर्ता दर्शकों और अपाहिज को एक साथ रोते हुए दिखाना चाहता है, क्योंकि इससे उसकी टीआरपी बढ़ेगी और उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, इसलिए इसका उत्तर है डी। बच्चों, अगला प्रश्न है, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो दर्शक और अपाहिज को एक साथ नहीं रुला सके थे, इसलिए वो एक और कोशिश करना चाहते हैं ताकि वो अपने कार्यक्रम को आकर्षक बना सके। इसलिए वो अपने कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। वो उनकी भावनाओं को बेचना चाहते हैं, उनकी भावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने कार्यक्रम में दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करते हैं ताकि वो कार्यक्रम को आकर्षक बना सके। बच्चों, आशा है अब आप इस पाठ के सभी प्रश्नों को समझ चुके होंगे और अब आप इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।